राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे गंगा का पृथ्वी पे अवतरण कैसे हुआ और गंगा दशहरा की पूरी कथा। बहुत समय पहले राजा सागर नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनकी दो रानियां थी, केशनी और सुमिति। राजा सागर के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सागर ने अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था और जो राजा उस घोड़े को रोक लेता था उसे युद्ध करना पड़ता था। इंद्रदेव को भय था कि राजा सागर का प्रभाव बढ़ जाएगा, इसलिए उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सागर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे तो उन्होंने बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। उनकी बातों और अशांति से कपिल मुनि क्रोधित हो गए और अपने तपोबल से उन्होंने सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। समय बीतता गया और बाद में राजा सागर के वंश में राजा भागीरथ का जन्म हुआ। उनको पता चला कि उनके पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति तभी मिलेगी जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आए और उनके अस्थि अवशेषों को स्पर्श करे। यह जानकर भागीरथ ने कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों के तप के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। भागीरथ ने प्रार्थना की कि गंगा पृथ्वी पर उतरे। ब्रह्मा जी बोले कि गंगा का वेग बहुत प्रबल है, पृथ्वी उनका वेग सह नहीं पाएगी। पहले किसी को उनके प्रवाह को संभालना होगा। तब भागीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तब शिव जी प्रसन्न हुए और बोले कि मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। जब गंगा जी स्वर्ग से उतरी तो उन्हें अपनी वेग और शक्ति पर थोड़ा गर्व था। उन्होंने सोचा कि वह सीधे पृथ्वी पर उतर जाएंगी, लेकिन शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया और गंगा जी वहां उलझ के रह गई। फिर भागीरथ के अनुरोध पर शिव जी ने गंगा की एक धारा को धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चलते हुए उस स्थान तक पहुंची जहां राजा सागर के पुत्रों की राख थी। जैसे ही गंगा के पवित्र जल ने उन्हें स्पर्श किया, उनकी आत्माओं को मुक्ति मिल गई। राजा भागीरथ के अथक प्रयासों के कारण ही गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि गंगा दशहरा क्यों मनाई जाती है। मान्यता है कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसी शुभ अवसर की स्मृति में गंगा दशहरा मनाया जाता है। दशहरा शब्द यहाँ 10 पापों के नाश का प्रतीक माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, दान पुण्य करते हैं और माँ गंगा से शुद्धि, शांति और कल्याण की प्रार्थना करते हैं।